द मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन। कह रहा है किसी बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन दिया गया है, डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 6 - 3v, और जो वेलोसिटी है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है, मैं केवल इतना ही लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो डी वी अपॉन डी टी है ये एक्सेलरेशन गिवन है। कह रहा है कि वी टी यानी कि वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो मीटर अपॉन सेकंड में है और टाइम सेकंड में है। कह रहा है इफ द बॉडी वाज इज एट रेस्ट, कह रहा है कि अगर बॉडी हमारी रेस्ट पर है t=0 पर, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसकी टर्मिनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वैरी करेगी टाइम के रिस्पेक्ट, टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन इस तरीके से क्या होगा 1 - e⁻⁵t, कुछ इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा। या फिर कह रहा है कि उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन, किसी टी टाइम पर जो एक्सेलरेशन है, इनिशियल एक्सेलरेशन का जब हाफ होगा तो फिर उसकी वेलोसिटी इतनी रहेगी, या फिर उसके इनिशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इतना रहेगा। ठीक है, तो इसमें से कौन ऑप्शन सही है चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो डी वी अपॉन डी टी जो ऐसे गिवन है ना, इसको हम डी वी इज इक्वल टू 6 - 3v और यहाँ पर डी टी लिख देते हैं, और डी बी अपॉन यहाँ पर लिखेंगे हम 6 - 3v और इक्वल टू डी टी कर लेते हैं। और इसको एक बार हम क्या करते हैं इंटीग्रेट कर लेते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जब इंटीग्रेट करेंगे डी बी अपॉन 6 - 3v इज इक्वल टू डी टी, और इंटीग्रेट करेंगे तो देखो 1/x और डी एक्स जो होता है वो log x हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा log हो जाएगा और 6 - 3v हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब ये x होता तो ऐसा होता, x होता तो ऐसा होता, ये 6 - 3v है। तो अब देखो यहाँ पर करेंगे क्या 6 - 3v, मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करोगे। इसको आप t मान लो, और जब इसको t मानोगे तो -3dv इज इक्वल टू क्या करोगे dt करोगे। तो अब यहाँ से क्या करोगे dv इज इक्वल टू -1/3 और dt, और ये जो dv है ना अब कर ही लेते हैं, जब इतना हुआ है dv की जगह पर -1/3 dt रखना है, और इस पूरी वैल्यू को t मान लिया है और यहाँ dt हो जाएगा। अच्छा, एक t पहले से ही माना है, हम v मान लेते हैं, v भी है तो इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये dx हो जाएगा। तो यहाँ पर dx हो जाएगा और ये मैंने x मान लिया है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा -1/3 बाहर आ जाएगा और dx अपॉन x इज इक्वल टू dt, और अब ये अब इस फॉर्म में ये चेंज हो गया है। अब 1/2 माइनस भी होगा, माइनस यहाँ पर माइनस, अब ये हो जाएगा log x और इक्वल टू डी टी, को इंटीग्रेट करोगे तो t हो जाएगा, केवल t हो जाएगा। और एक कोई कांस्टेंट हम मान लेते हैं, जिस कांस्टेंट की वैल्यू मैं k मान रहा हूँ। ठीक है, k या कुछ भी आप कांस्टेंट मान सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा log x हो जाएगा -3t और -3k, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई होकर इस तरीके से बनेगा। अब क्या करते हैं हम इसकी वैल्यू को रख लेते हैं, इसकी वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा log, और x की वैल्यू हम इतनी बड़ी रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे 6 - 3v और इक्वल टू -3t प्लस -3k, ये वैल्यू भी हमने रख ली। चेक कर लेते हैं एट t=0 पर, ये t=0 पर ही सारी वैल्यू हम चेक करेंगे, ये भी बोल भी रहा है ये इक्वेशन में t=0 पर वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो वैल्यू को चेक करेंगे t=0 पर, देखते हैं क्या आता है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है हमें। तो t=0 पर चेक करेंगे तो log कितना हो जाएगा 6 - 3v, और यहाँ से कितना हो जाएगा तो अच्छा t=0 पर वेलोसिटी भी v=0। ठीक है, देखो t=0 पर वेलोसिटी v=0, ये हमें चेक करना है। तो v की वैल्यू भी 0 लें और t की वैल्यू भी अगर हम 0 लें तो देखो क्या वैल्यू आ जाती है। तो log यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा -3 × 0 और इक्वल टू 3 माइनस इंटू 0 -3k, और फिर कितना हो जाएगा log 6 इज इक्वल टू -3k आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, -3k
आ जाएगा। अब हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, जो यहाँ पर 3k है, -3k उसकी वैल्यू मिल गई। तो वैल्यू मिलने के बाद फिर हमारा जो ये इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ से देखो, ये लॉग, देखो यहाँ पर, ये यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से देखो आप, तो लॉग क्या हो जाएगा 6 - 3v और इक्वल टू -3 इंटू टी, और -3k की जगह पर क्या रखेंगे, -3k की जगह पर क्या रखेंगे, ये प्लस लॉग क्या रखेंगे, प्लस लॉग 6 रखेंगे। क्या रखेंगे, प्लस लॉग 6 रखेंगे। अब ये जो है ना इस साइड में चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, क्या मिलेगा हमको मिलेगा log 6 + 3 भी मिलेगा बेटे, और इधर आएगा तो log 6 मिलेगा और इक्वल टू -3t मिलेगा। log फार्मूला होता है क्या, log m - log n का फार्मूला होता है log, और m/n होता है। तो ये हो जाएगा log 6 + 3v/6 इज इक्वल टू -3t होगा। t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या हम ऐसे रहने दो इसको, 6 + 3v/6 कर दो और e⁻−3t कर दो। देखो एक फार्मूला होता है, मैं फिर यहाँ लिख रहा हूँ फार्मूला, log e a इज इक्वल टू, अगर v है तो a इक्वल टू e⁻v हो जाता है। ठीक, ये फार्मूला हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, यहाँ पर लगाया है यही फार्मूला। ठीक है, अब क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर 3 कॉमन कर लो, तो 3 कॉमन करोगे तो 2 + v आ जाएगा, 2 + v बाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 6 हो जाएगा e⁻−3t, और 3 से 2 ये यहाँ पर हो जाएगा 2 + v इज इक्वल टू 2 और e⁻−3t, v इज इक्वल टू 2 माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा e⁻2e⁻−3t और -2। बेटे यहाँ पर देखो ज़रा, ये माइनस चला आ रहा था, ये यहाँ प्लस हो गया है, तो ये माइनस ही होगा, ये -6 - 3v, तो ये माइनस ही होगा यहाँ पर, ये -3v, और फिर से ये माइनस, यहाँ पर ऐसे माइनस हम लगा देते हैं, तो ये माइनस की जगह पर प्लस हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 - e⁻−3t इक्वल टू v, तो v इज इक्वल टू 2 कॉमन कर लेंगे, 1 - e⁻−3t, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब ये हमारा जो इक्वेशन है, ये मेन इक्वेशन हमारा बन गया, ये मेन इक्वेशन बन गया, यहीं से हम काम बनाएंगे अपनी। देखो क्या करने वाले हैं हम, देखो अब एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। कह रहा है कि t इक्वल टू 0 पर ये चेक करो कि क्या टर्मिनल वेलोसिटी 4 मीटर/सेकंड है, ये चेक कर लेते हैं हम t इक्वल टू 0 पर। तो t इक्वल टू 0 पर हम चेक करते हैं, t इक्वल टू 0 पर हम चेक करें तो v इज इक्वल टू 1 - e⁻0, ये माइनस देखो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, और e⁻0 की वैल्यू 1 हो गई, क्या हो गई है, 1 हो गई है। तो v इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर हम क्या रखने वाले हैं, 1 - 1, और ये वैल्यू 1, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो गई, v की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब ये कह रहा है कि t इक्वल टू 0 पर, देखो बेटे ध्यान से, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए, 4 मीटर/सेकंड आनी चाहिए, जबकि क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा, ये 4 आ कब रहा है, ये भी चेक करके देखें कि 4 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। एक वैल्यू और हम t की सिलेक्ट कर लेते हैं, एक वैल्यू और हम t की सिलेक्ट कर लेते हैं, t की वैल्यू इनफाइनाइट सिलेक्ट कर लेते हैं, तो देखते हैं कितना आता है, 2 1 माइनस और e⁻−3, और t की पावर, ये देखो या t की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे, तो किसी की पावर इन्फिनिटी अगर हम रखते हैं तो उसकी वैल्यू, इन्फिनिटी की वैल्यू जो है, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाती है। क्या होती है बेटे, 0 होती है। तो 2 और 1 माइनस ये 0 हो जाएगा, और v इक्वल टू 2 × 1 और 2 मीटर/सेकंड आ जाएगा। तो देखो हमने क्या कर लिया कि t की वैल्यू, ज़रा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, t की वैल्यू बेटे 0 पर चेक की तो वेलोसिटी कितना आया था, t की वैल्यू 0 पर चेक कर ली तो 0 मीटर/सेकंड यानी 0 आ गया, और t की वैल्यू मैंने इन्फिनिटी चेक कर ली तो वेलोसिटी 2 मीटर/सेकंड आ गया। इसका मतलब ये जो 4 दे रहा है ये 4 नहीं आएगा, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, स्पीड वैरीज विद टाइम। ये चेक करते हैं हम लोग कि एक्सेलरेशन इज हाफ द इनिशियल वैल्यू। अगर मैं चेक करता हूँ
देखो तो यहाँ पर v इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3t है, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो dv अपॉन dt बनेगा, और 2 का तो 2 माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 3t बनेगा, और इसका डिफरेंशिएशन करना है dt के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से 2 का 0 हो जाएगा -2 और d अपॉन dt ई टू द पावर माइनस 3t, तो यहाँ से हो जाएगा -2 और ई टू द पावर 3t का माइनस ई टू द पावर 3t इंटू 3t का -3 हो जाएगा, और ये मिलेगा -6 ई टू द पावर माइनस 3t मिलेगा a इक्वल टू। और आपको एक चीज़ और पता है कि t इक्वल टू 0 पर सारा कैलकुलेशन हमको सेट करना है, तो t इक्वल टू 0 पर जब मैं कैलकुलेशन सेट करूंगा तो देखूंगा एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, तो t इक्वल टू 0 पर चेक करना है, तो a इक्वल टू -6 ई टू द पावर 0 और e टू द पावर 0 की वैल्यू 1, तो -6 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो आया हुआ है वो चेक करना है कि कब चेक करना है कि एक्सेलरेशन हाफ आना चाहिए इनिशियल वैल्यू की, तो इनिशियल वैल्यू की, तो एक्सेलरेशन मान लो ये a है, इनिशियल वैल्यू t इक्वल टू 0 पर आया हुआ है, ये वैल्यू t इक्वल टू 0 पर आया हुआ है, तो a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड है स्क्वायर है। तो कह रहा है कि जब हम एक्सेलरेशन को हाफ कर दें, यानी कि a2 इज इक्वल टू, मान लो a0 है ये, तो a0 को बाई 2 हम कर दें, यानी कि 6/2 कर दें, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दें, तो ये बताना है कि उस टाइम पर जो हमारी स्पीड है वो हमारा कितना आना चाहिए, 0.1 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। तो ज़रा हम देखें कि ये आता है वैल्यू कि नहीं आता है। तो अपने पास जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में चेक कर लेते हैं। तो ये अपने पास जो इक्वेशन बन रहा है इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। तो अपने पास ये इक्वेशन है a0 की वैल्यू, अगर मैं इसको a0 से लिखूं और 6 और e टू दी पावर -3t, और a0 की वैल्यू है 6, और यहाँ पर सॉरी a0 की वैल्यू तो है ही है, ये वैल्यू तो आ ही गई है। अब इसी इक्वेशन को हम 3 मीटर पर रखते हैं, तो 3 और 6 ई टू दी पावर -3t, तो 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ई टू दी पावर -3t, और ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू ई टू दी पावर -3t। और अब आप यहाँ से इस वैल्यू को अगर आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो t की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा log और 1/2 -3t, और t इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 माइनस और log 1/2, ऐसे कुछ आ जाएगा। और ये वैल्यू जब आप यहाँ पर रखेंगे ना, यहाँ कहीं पर रखेंगे, तो v की जो वैल्यू है वो कभी भी 0.1 नहीं आएगी। आप इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे कि v की वैल्यू ये आएगा ही नहीं। आप इसको ये समझ लो होमवर्क ही है। तो ये वैल्यू, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन मैंने चेक ही कर ली है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आया। और सेकंड ऑप्शन वेरीज विद द VT2 और 1 माइनस ई टू दी पावर -5t, ये पहले ही चेक आ गया है, ये इतना आ गया है। v की वैल्यू इतनी आएगी, ना कि इतनी आएगी, तो ये भी गलत ही है हमारा। तो हम इसको चेक करते हैं, तो देखते हैं कि 6 मीटर पर सेकंड t इक्वल टू 0 पर आ चुका है, ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर ये देखो, ये वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ चुका है ये वैल्यू, तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।